जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अभी आपने स्क्रीन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना। कह रहे हैं संतों का सम्मान होगा तब तक सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन योगी जी भूल गए कि प्रयागराज में संतों के साथ क्या हुआ। प्रयागराज में पवित्र संगम घाट पर जहां करोड़ों लोग आस्था से डुबकी लगा रहे थे, वहां ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य को पुलिस ने स्नान करने से रोक दिया। शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा गया, एक साधु की शिखा पकड़ करके खींचा गया, साधुओं को पीटा गया। ये सिर्फ खबर नहीं, ये हमारी आस्था पर सीधा हमला है। अगर ये आपके गुरु के साथ होता तो आप क्या करते? आप चुप रहते? आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ पुलिस का व्यवहार लोगों को भी चिंता में डाल रहा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये बताता है कि सनातन की रक्षा का दावा करने वाली सरकार में संतों का सम्मान कितना है। ये आपकी, मेरी, हर आम हिंदू की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि अगर संत सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे महफूज रह सकते हैं। 18 जनवरी 2026 का दिन था। उस दिन मौनी अमावस्या था। जगह थी प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने रथ से स्नान करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने भारी भीड़ का हवाला देकर के शंकराचार्य को रोक दिया। कहा पैदल चले, क्योंकि रथ से खतरा है। रथ से कैसे खतरा हो सकता है? शंकराचार्य के शिष्यों ने विरोध किया तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। एक साधु को शिखा पकड़ करके घसीटा गया, थप्पड़ मारा गया। शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट गए। सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। धरने पर बैठे शंकराचार्य ने कहा बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। अब इस मामले में प्रशासन का कहना है कि शंकराचार्य बिना पूर्व अनुमति के 200 से 250 लोगों के साथ आए थे। बैरिकेड तोड़ दिए, 3 घंटे रास्ता ब्लॉक किया। आम श्रद्धालुओं को इससे परेशानी हुई। मौनी अमावस्या में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सोचिए इतनी भीड़ में व्यवस्था बनाए रखना कितना मुश्किल है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। माघ मेला में पहले भी फर्जी संतों पे कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार बात शंकराचार्य तक पहुंच गई। शंकराचार्य हमेशा से विवादों में रहते हैं, कभी मीडिया में बयान, कभी वीआईपी व्यवहार। लेकिन मौनी अमावस्या का मामला कुछ अलग है। सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे संत को रोका गया। औरंगजेब ने भी शंकराचार्यों को गंगा स्नान से कभी नहीं रोका था। लेकिन आज की हिंदुत्व सरकार में ये हो रहा है। क्या ये सिर्फ भीड़ प्रबंधन है या कुछ और? प्रश्न ये उठता है कि शंकराचार्य को रोकने से किसे फायदा होगा? क्या ये राजनीतिक संदेश है कि कोई भी संत सरकार से ऊपर नहीं है, या विपक्ष को मुद्दा दे दिया गया? प्रश्न तो ये भी उठ रहा है कि शंकराचार्य को रोकने से नुकसान किसे होगा? तो जनाब, सबसे ज्यादा नुकसान आम हिंदू का हुआ, गरीब श्रद्धालुओं को हुआ, किसानों को हुआ, युवाओं को हुआ और महिलाओं को इससे नुकसान हुआ। जो लाखों की संख्या में आस्था लेकर के आते हैं, उनकी आस्था पर ठेस लग रही है। इस विवाद की जवाबदेही कौन लेगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाबदेही लेंगे, जिन्हें सनातन का रक्षक कहा जाता है, या पुलिस अधिकारी जिन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों के साथ अपराधी जैसा सलूक किया? क्या ये हिंदुत्व की असली तस्वीर है, जहां संतों को घसीटा जाए और वीआईपी व्यवस्था पर बहस हो? आप सोचिए, अगर कल आपके गुरु को रोका जाए तो क्या करोगे? क्या इस विवाद पर सरकार को संतों से माफी मांगनी चाहिए? सोचिए, वो साधु जो जप करता है, जो साधु तप करता है, उसे शिखा पकड़ करके घसीटा जा रहा है। वो शंकराचार्य जो युवाओं को धर्म सिखाते हैं, उन्हें बिना स्नान के लौटना पड़ रहा है। सिर्फ उनकी बात नहीं, ये आपकी और मेरी बात है। हम जैसे आम लोग जो रोजी रोटी कमाते हैं, आस्था में डुबकी लगाते हैं, अगर संत असम्मानित हैं तो हमारा सम्मान कहाँ है? दोस्तों याद कीजिए,
वो गरीब किसान जो दूर दूर से पैदल आता है, ठंड में डुबकी लगाता है, वो युवा जो नौकरी की टेंशन भूलकर संगम आता है, वो महिला जो परिवार के लिए प्रार्थना करती है, ये सब हम हैं। अगर संतों के साथ ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा? ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन संतों का अपमान हो रहा है। क्या हम सब भी चुप रहेंगे? ये हमारी आस्था है, ये हमारा गर्व है। दोस्तों, ये घटना नहीं, चेतावनी है। सनातन पर खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। अगर संत असुरक्षित हैं तो हमारी आस्था भी खतरे में है। क्या आपको लगता है सरकार को माफी मांगनी चाहिए इन संतों से? कमेंट में बताइए हाँ या नहीं और क्यों। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।